देश की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन रहा 18 जुलाई। एक तरफ बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों ने बैठक की तो दूसरी ओर बीजेपी की अगुवाई में 38 दल एनडीए की बैठक में शामिल हुए। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया INDIA रखा। इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। बैठक के बाद दोनों गठबंधनों ने अपने अपने जीत के दावे किए। खैर, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के इंडिया और भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में कौन सा दल सबसे ज्यादा मजबूत है, यानी कौन सा गठबंधन सबसे ज्यादा ताकतवर है। बूथ से लेकर संसद तक कौन है किस पर भारी, किसमें कितना है दम, आइए इस वीडियो में जानते हैं। विपक्षी दलों ने क्या क्या फैसले किए, सबसे पहले वो समझते हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम उन्होंने तय किया। सभी विपक्षी दलों ने लोकतंत्र को बचाने का फैसला किया। बैठक में सामूहिक प्रस्ताव भी पास हुआ। विपक्ष की अगली बैठक अब मुंबई में होगी। 11 सदस्यों की समन्वय समिति का गठन इसमें होगा। चुनाव के लिए दिल्ली में सचिवालय बनाया जाएगा। अब समझते हैं एनडीए ने क्या फैसले किए। दिल्ली में एनडीए खेमे के 38 राजनीतिक दलों ने एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी एकता पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए मजबूरी वाला नहीं बल्कि मजबूती वाला गठबंधन है। एनडीए में कोई छोटा बड़ा नहीं है। पीएम ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट और केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोस्ती दिखा रहे हैं। पीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि एकता छोटे छोटे दलों के स्वार्थ का गठबंधन है जो किसी भी कीमत पर केवल सत्ता हासिल करने चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की मीटिंग में 50% से ज्यादा वोट पाने का दावा किया और इसी दावे के पीछे अपने तर्क दिए। पीएम मोदी ने हर वर्ग को साथ लेकर चलने का मंत्र दिया। इसी के सहारे भाजपा अगले साल लोकसभा चुनाव में उतरेगी। अब बात करते हैं किस राज्य में किस पार्टी की कितनी पकड़। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें यूपी में हैं। इनमें से 64 पर भाजपा, 9 पर बसपा, 3 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर अपना दल और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। 1 सीट फिलहाल खाली है। ये गठबंधन के हिसाब से और संसद में सदस्यों के हिसाब से भी भाजपा इसमें मजबूत दिख रही है। भाजपा ने यूपी के कई अलग अलग जाति और क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ जोड़ा है। इसके विपरीत विपक्ष यहाँ बिखरा हुआ है। समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस का ही यहाँ गठबंधन है। विपक्ष से ही बसपा, AIMIM अलग चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह अभी की स्थिति में तो भाजपा का पलड़ा भारी है। यूपी के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। पिछली बार भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब भाजपा के 23 और शिवसेना के 28 सांसद चुने गए थे। यूपीए गठबंधन का हिस्सा रही एनसीपी के 4, कांग्रेस का 1 उम्मीदवार चुना गया था। AIMIM का भी 1 सांसद चुना गया। अभी यहाँ एनसीपी और शिवसेना दोनों में ही फूट पड़ी हुई है। दोनों के ही 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट एनडीए तो दूसरा गुट गठबंधन में है। अभी की स्थिति में महाराष्ट्र के अंदर एनडीए का मजबूत पलड़ा है। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा 42 सीटें हैं। 2019 में इनमें से 22 सीटें पर तृणमूल कांग्रेस और 18 पर बीजेपी की जीत हुई थी। बंगाल में 4 बड़े दल हैं। इनमें टीएमसी, भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम हैं। अभी बंगाल के 3 दल एक साथ आ गए हैं। इनमें टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम हैं। इनके आने से विपक्ष तो मजबूत हुआ ही है, लेकिन अभी सीटें बंटवारे को लेकर जरूर तीनों के बीच विवाद हो सकता है, खींचतान हो सकती है। के उलट भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है, जिसका फायदा उसे मिल सकता है। बात करेंगे बिहार की। 40 सीटें हैं लोकसभा की। पिछली बार इनमें से 39 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को जीत मिली थी। जेडीयू भी तब एनडीए का हिस्सा थी। 17 सीटों पर अभी भाजपा का कब्जा है। जेडीयू के 16 उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। 6 सीट पर लोजपा और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। आरजेडी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। यहाँ जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई का गठबंधन है। वहीं भाजपा ने भी क्षेत्रीय और जाति हिसाब से नया समीकरण बनाया है। भाजपा ने छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ लिया है। इसका फायदा पार्टी को आने वाले चुनाव में मिल सकता है। मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां प्रत्येक राज्य में 20 से ज़्यादा सीटें हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई है। गुजरात में भाजपा
मजबूत है। ओडिशा में भाजपा की लड़ाई बीजत से है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। ये वो राज्य हैं जहां लोकसभा की 70% से ज्यादा सीटें हैं। मतलब इन राज्यों में जीत हासिल करने वाला गठबंधन आसानी से केंद्र की सत्ता पर राज कर सकता है।